पाकिस्तान का आलमी सालिसी अदालत के भारत के खिलाफ फैसले का खैर मकदम। भारत से सिंध-तास मुआहदे की तमाम शिकों पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि सिंध-तास मुआहदा बदस्तूर, मौसर और काबिल अमल है और पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद है। पाकिस्तान इसका खैर मकदम करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि सालिसी अदालत ने पाक भारत तनाज़े पर अपनी मुकम्मल आइनी हैसियत को बरकरार रखा है। सालिसी अदालत ने कहा कि वो इन मामलात को बरवक्त, मौसर और मुनसिफाना तरीके से आगे बढ़ाने की पाबंद है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारत को चाहिए कि वो मुआहदे की मामूल की अमलदारी फौरी बहाल करे और मुआहदे की तमाम शिकों पर मुकम्मल और ईमानदारी से अमल करे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक़ डार ने कहा कि भारत यकतरफा तौर पर सिंध-तास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता, ना ही अपनी मर्जी पाकिस्तान पर मुसल्लत कर सकता है। भारत खित्ते के अमन को खतरे में डालने वाली अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करे। 4 रोज़ा जंग ने साबित किया, भारत पाकिस्तान को धमका या झुका नहीं सकता। एक्सपेक्टेड था कि इंडिया जो है वो इनकार करेगा। इंडिया एक हठधर्मी पे जो है वो उतरा हुआ है और इस शिकस्त के बाद जो है उसके लिए इसका मानना जो है सियासी तौर पे जो है ना वो मोदी का और मुश्किल हो गया हुआ है। अब वो कोई ना झूठा सच्चा स्टैंड लेके अपनी साख जो मिट्टी में रुलगी हुई है संदूर समेत जो है वो उसको बहाल करने की कोशिश करेगा। हकीकत तो ये है कि वहाँ पे मौजूद जितने भी मुल्क थे उन्होंने पाकिस्तान के मौक़िफ़ से इत्तफ़ाक़ किया। जंग में हज़ीमत के बाद मोदी की सियासत के दिन गिने जा चुके हैं। झूठे बयानिए से इज़्ज़त बचाना चाह रहा है। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में भारत को अपनी बात मनवाने का मौका नहीं मिला। पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त था जिसे तस्लीम किया गया। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, सालिसी अदालत से फैसला आने के बाद ये वाज़ेह है कि पाकिस्तान या भारत कोई भी ऐसा फैसला नहीं कर सकता जिससे सिंध-तास मुआहदे की बुनियाद पर असर पड़े। तवक्को थी कि भारत हठधर्मी पर उतर आएगा। स्वात में तजावज़ात के खिलाफ ज़िला इंतज़ामिया का ग्रैंड ऑपरेशन जारी। बाईपास और पुलसाघाट पर 26 होटल और रेस्टोरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी। मुतासरा फैमिली ने दरिया के किनारे जिस होटल पर नाश्ता किया था वो होटल भी गिरा दिया गया। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक संगोटा तक 49 होटल्स और रेस्टोरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन बिला तफरीक जारी रहेगा। किसी दबाव के बगैर ऑपरेशन का दायरा कार मज़ीद बढ़ाया जाएगा। दरियाए स्वात में सैलाबी रेले में बहने वाले 17 अफराद में से एक बच्चा अब तक नहीं मिल सका। रेस्क्यू ऑपरेशन चौथे रोज़ भी जारी। 3 रोज़ पहले दरियाए स्वात में डूबने वाले 12 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी। 4 को हादसे के रोज़ ही बचा लिया गया था। दूसरी जानिब चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत इजलास में रेस्क्यू को ड्रोन्स और जदीद आलात से लैस करने और मकामी अफराद को इमरजेंसी रिस्पॉन्स की तरबियत देने का फैसला। साबिक डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू ने स्वात वाक़े की तहकीकाती कमेटी को कलमबंद करवा दिया। कहा, 45 मिनट में जो कर सकते थे किया। 3 सयाहों को रेस्क्यू किया गया। अली अमीन गंडापुर से पहले वज़ीर आला सिंध और बिलावल को इस्तीफा देना चाहिए। पाकपतन के अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की हलाकत पर मरियम नवाज इस्तीफा दें। मरियम नवाज को पंजाब में मरते लोग नजर नहीं आ रहे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वज़ीर आला सिंध को पैगाम। कहा कि स्वात का वाक़या इंतहाई अलमनाक है। हमें अफसोस है, स्वात वाक़े पर जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। जिस दिन अफसोसनाक वाक़या हुआ उसी दिन दरियाए स्वात से 80 लोगों को बचाया गया। हादसे के दिन मौसम ख़राब था, हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो सकता था। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जैसे गैर संजीदा फ़र्द का जवाब नहीं देना चाहते। मजीद कहा कि मौलाना साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं जिनकी वजह से 26वीं तरमीम मंजूर हुई। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। इस्तीफे के मुतालबे पर मरियम नवाज से जवाबी इस्तीफे मांगते मांगते बैरिस्टर सैफ जनवरी 2022 में पहुंच गए। तहरीक इंसाफी की हुकूमत में पेश आए मरी वाक़े पर भी मरियम नवाज से इस्तीफा मांग लिया। जोश जज्बात में मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ये कह गए कि जो मरी में बर्फ में 23 अफराद जामबाग हुए थे उस पर भी मरियम को इस्तीफा देना चाहिए। दर हकीकत ये वाक़या उस्मान बुज़दार की वज़ारत आला के दौरान जनवरी 2022 में पेश आया था, जहाँ मरी में बर्फबारी के दौरान सयाह सड़क पर बेयारो मददगार अपनी गाड़ियों में रात गुजारने पर मजबूर हुए थे और उसी बेबसी की हालत में दुनिया से कूच कर गए थे। मैं उसको बेस बना के नहीं कह सकता कि जी खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर जो है वो ये कर दें, उसको हटा दें और ये कर दें और वो कर दें। लेकिन हाँ ठीक है, हुकूमत का काम था उनको रेस्क्यू करना, उनके रेस्क्यू इदारों का काम था करना। हो सकता है उन्होंने कोशिश की भी हो। कोई भी इंसान है, उसकी जान बचाना एज ए इंसानियत हम सबका फर्ज है, लेकिन उसमें पॉलिटिक्स करना इन इशूज़ पे भी मैं समझता हूँ वो भी गलत है।
स्वात वाकया अफसोसनाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नाअहली है। हुकूमत का काम लोगों को बचाना है और हो सकता है उन्हें बचाने की कोशिश की गई हो, लेकिन ये नहीं कहूँगा कि इस पर वज़ीर आला KP को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। एक एक मासूम जान कीमती है, मगर उस पर सियासत नहीं करनी चाहिए। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अदालती फैसलों से नशिस्तों की तादाद कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बेनज़ीर भुट्टो ने तो 17 सीटों से भी मजबूत ऑपोजिशन की थी। PTI एक हकीकत है, उसे कबूल करना चाहिए। सबको राय का हक है, मगर अदालती फैसला दुरुस्त है। पीपल्स पार्टी को विफाक में शमूलियत की कोई पेशकश नहीं की गई। दावत मिली तो CEC गौर करेगी। फिलहाल ये मामला पीपल्स पार्टी के किसी फोरम पर ज़ेर गौर नहीं। पाकिस्तान के मफाद की बात होगी तो पीपल्स पार्टी हुकूमत का साथ देगी। शर्जील मेमन ने कहा कि अगर MKM मुस्बत सियासत करेगी तो ज़रूर सराहेंगे। किसी भी सियासी जमात को माइनस नहीं करना चाहते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने दरिया स्वात में 10 लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। हमारी जमात लाशों पर सियासत नहीं करती। सियासी गेत ये लोग हैं जो लाशें ढूंढते हैं। अज़मा बुखारी ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के खिलाफ ऑडिट रिपोर्ट को फेक न्यूज़ करार दे दिया। कहा मरीम नवाज़ की हुकूमत के खिलाफ कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं आई। सोशल मीडिया पर वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ मनफी मुहिम जहालत के सिवा कुछ नहीं। PTI पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि ये एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, दूसरा सीखने की कोशिश भी नहीं करते। साहिवाल अस्पताल में आतिशज़दगी पर वज़ीर आला खुद गईं और जिम्मेदारों को हथकड़ियाँ लगवाईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी को सयाहत के फ़रोग के लिए अमली इक़दामात की हिदायत। सयाहत के फ़रोग से मुतालिक इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान को दुनिया के अव्वलीन सयाहती मराकज़ की फहरिस्त में शामिल करेंगे। पाकिस्तान को टूरिज्म ब्रांड के तौर पर बैरून मुल्क मुतारिफ करवाया जाए। सूबों के ताउन से पूरे मुल्क में सयाहत के फ़रोग के लिए इक़दामात लिए जाएँ। बैनुल-अक़वामी सयाहों की आमद-ओ-रफ़्त आसान बनाने के लिए पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करें। टूरिज्म सेक्टर में मुस्तक़िल सरमायाकारी से मुतालिक मनसूबाबंदी की जाए। सदर मुमलिकत ने आइंदा माली साल के फाइनेंस बिल पर दस्तखत कर दिए। नए माली साल के बजट का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। एलामी के मुताबिक सदर मुमलिकत ने बजट 2025-26 की समरी पर बाकायदा दस्तखत कर दिए। विफाकी हुकूमत ने 1 जुलाई से बिजली बिलों पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की वसूली खत्म कर दी। वज़ीर पावर अवैस लगारी ने तमाम सूबाई वज़रा आला को इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी खत्म करने से मुतालिक खत लिखकर आगाह कर दिया। अवैस लगारी ने कहा कि जुलाई 2025 से बिजली बिलों के जरिए सूबाई इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की वसूली बंद होगी। सूबे मुतबादिल ज़राए से ड्यूटी वसूली के तरीके तजवीज़ करें। खत में विफाकी वज़ीर ने बिजली के नर्ख कम करने के हुकूमती इक़दामात भी उजागर किए। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि उनका बतौर चेयरमैन इंतखाब बानी PTI की चॉइस है। कुछ लोग इस फैसले को तब्दील करवाने गए थे, लेकिन बानी PTI ने इनकार कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि PTI के सूबाई सदर जुनैद अकबर खान के कुछ बयानात नामुनासिब हैं। पार्टी की अंदरूनी चपकलिश बाहर नहीं आनी चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यामीन गंडापुर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बना देंगे। PTI के मरकजी सेक्रेटरी इत्तला शेख वकास अकरम ने कहा है कि मखसूस नशिस्तों का कोई केस नहीं था, सिर्फ स्क्रिप्टेड ड्रामा था। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को ज़बरदस्ती आज़ाद उम्मीदवार बनाया गया। मखसूस नशिस्तें आप दूसरों को कैसे दे सकते हैं? मैंडेट तो तहरीक इंसाफ का था। हमारे लोगों के पास कोर्ट ऑर्डर होने के बावजूद बानी PTI से नहीं मिलने दिया गया। विफाकी हुकूमत हर धर्मी का मुजाहिरा कर रही है। वो बानी तहरीक इंसाफ से खौफज़दा है। PTI के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा ने कहा है कि मखसूस नशिस्तों के नजरसानी केस का तफसीली फैसला अगर PTI के वजूद को तस्लीम करने से इनकार करता है तो फिर देखेंगे क्या अरकान असम्बली को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की रुकनीत इख्तियार करनी है या PTI की। 26वीं तरमीम के बाद किसी को भी अदालतों से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हम अदालतों में सिर्फ इसलिए आते हैं कि कानून पर अमल करना है। मखसूस नशिस्तें PTI को देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट के शानदार तरीन 2 फैसलों में से एक था, जिनमें जबर के निज़ाम के दौरान उसके खिलाफ फैसला दिया गया।
सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों के नजरसानी केस का 12 जजेस के दस्तखत के साथ अदालती हुक्मनामा जारी करने की इस्तदा कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि 6 मई के हुक्मनामे में कहा गया था हतमी फैसले पर इख्तिलाफ करने वाले जजेस की राय शामिल होगी। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी के दस्तखत 27 जून के मुख्तसर फैसले में मौजूद नहीं। 12 जजेस के दस्तखत के साथ जारी फैसला ज्यादा मौसर तसव्वुर होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज़ाद मुंतखब रुकन कौमी असम्बली चौधरी उस्मान अली की मुलाकात। वज़ीर आज़म की चौधरी उस्मान अली को नून लीग में शमूलियत पर मुबारकबाद। रुकन कौमी असम्बली चौधरी उस्मान अली ने हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार किया। बजट की कौमी असम्बली से मंजूरी पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी। मुलाकात में वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह भी मौजूद थे। हुकूमत बातचीत में संजीदा है तो बयानात से आगे बढ़कर संजीदगी से बात करना होगी। वज़ीर आज़म या वज़ीर आज़म ऑफिस की गुफ्तगू कोई हवाई बात नहीं होती। वज़ीर आज़म और राना सनाउल्लाह की मुज़ाकरात की पेशकश पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज का रद्द-ए-अमल। वाज़ेह किया कि हुकूमत मुज़ाकराती अमल सिर्फ सियासी बयानात तक महदूद रखती है तो बात नहीं होगी। वज़ीर आज़म और हुकूमत के मुज़ाकरात से मुतालिक इक़दामात नजर आना चाहिए कि हुकूमत मुल्क को इस बहरान से निकालने के लिए संजीदा है। हुकूमत चेयरमैन PTI और सेक्रेटरी जनरल से बात करे। रवा साल मानसून बारिशों के बायस पंजाब में 18 शहरी जाम भाग हुए। ज़्यादातर अमवात कच्चे मकानात, खस्ता इमारतों और छतों के गिरने से हुई। PDMA ने मानसून अलर्ट फैक्ट शीट जारी कर दी। DG PDMA का कहना है कि मानसून बारिशों का पहला स्पेल 1 जुलाई तक जारी रहेगा। पंजाब के दरियाओं और बैराजेस में पानी का बहाव नॉर्मल सतह पर है। इस्लामाबाद, पंजाब, आलाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में आज कहीं कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात का अलर्ट जारी। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। PDMA के मुताबिक पंजाब में बारिशों का सिलसिला कल तक जारी रहने का इम्कान है। लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद और गुजरांवाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। दरियाओं, नहरों और बरसाती नालों में नहाने पर मुकम्मल पाबंदी है। कराची के इलाके खारादर में छत और जीना गिरने से इमारत में फंसे तमाम 16 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। बालाई मंजिल की छत का मलबा गिरने से कई मंजिलों की छतों के हिस्से गिर गए। पुलिस के मुताबिक 7 मंजिला इमारत की टैंकी गिरने से जीना और कॉरिडोर को नुकसान पहुंचा। 4 अपार्टमेंट्स में औरतों, बच्चों समेत 16 अफराद फंस गए थे। स्नॉर्कल की मदद से लोगों को निकाला गया। इमारत 1997 में बनी थी। हुकाम का कहना है कि इमारत को खाली कराने के लिए नोटिस जारी किए गए थे। पंजाब असम्बली में अपोजिशन अरकान के हंगामा राय के बाद 4 स्टैंडिंग कमेटियों के चेयरमैनों को ओहदे से हटाने के नोटिस जारी। चारों स्टैंडिंग कमेटियों के चेयरमैनों का ताल्लुक PTI से है। सिंध एम्प्लॉयज अलायंस के मुलाजमीन की वज़ीर आला हाउस की तरफ जाने की कोशिश। पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल। मुजाहिरीन को पोलो ग्राउंड के सामने रोक दिया गया। मुजाहिरीन ने गवर्नर हाउस के गेट नंबर 1 के सामने धरना दे दिया। मुजाहिरीन की तरफ से वज़ीर आला हाउस जाने और बिलावल हाउस जाने के ऐलान के बाद प्रेस क्लब के बाहर पुलिस की शेलिंग। एहतजाज करने वाले 23 असातिज़ा को हिरासत में ले लिया गया। मुजाहिरीन प्रेस क्लब और प्रेस क्लब चौरंगी के अतराफ में मौजूद। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि तनख्वाहों और पेंशन में 70% तक इजाफा किया जाए। रेड जोन बंद होने के बाद शहर भर में शदीद ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। कराची प्रेस क्लब के दाखिली और खारिजी रास्ते कई घंटों से बंद। सदर कराची प्रेस क्लब फाजिल जमीली का सूबाई वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार से राबता। रास्तों की बंदिश पर सख्त एहतजाज। पंजाब इन्होंने जी बंद कर दिया। सरकारी हॉस्पिटल किस नाम का है जिस पे जो सेहत कार्ड ही नहीं चलना। हेल्थ कार्ड होना चाहिए। हुकूमत ने निकाला था इन्हीं लोगों के लिए कि जो इलाज नहीं करवा सकते। इसे बंद नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे गरीब मरीज जितने भी हैं उनको उससे बड़ी फैसिलिटी थी। गरीब आदमी वास्ते सहूलत हैगी सी होनी चाहिए। लाहौर के सरकारी अस्पतालों में हेल्थ कार्ड की सहूलत ख़त्म कर दी गई। शहरी परेशान शिकवा किया कि हुकूमत का अच्छा इकदाम था, इसे ख़त्म करना गरीब आवाम के साथ ज़्यादती है। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफ़ी का कहना है कि प्राइवेट अस्पतालों में हेल्थ कार्ड पहले की तरह चल रहा है। सरकारी अस्पतालों में पहले ही आवाम को मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम की हैं, जबकि नए बजट में दवाओं की कीमत में 33 अरब रुपये की रकम मुख्तस की गई। सरकारी अस्पतालों में दवाओं की किल्लत नहीं। सलमान रफ़ीक ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की दस्तियाबी को यकीनी बनाने के लिए टॉप अप फंड्स मुख्तस किए जा रहे हैं।
सेहत कार्ड ना हमने बंद नहीं किया, प्राइवेट अस्पतालों में चल रहा है वैसे ही जैसे पहले चल रहा था, जो हेल्थ केयर कमीशन के रजिस्टर्ड अस्पताल हैं, लेकिन जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें फ़िलहाल उनको बंद कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में साल 2024 में मजहबी अक़ीदतों के खिलाफ नफरत अंगेज़ तकारीर और मवाद का इस्तेमाल बढ़ा। ख़वातीन और बच्चों के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात में भी इजाफा हुआ। सहाफ़ियों को धमकियों, गिरफ्तारी और हमलों का भी सामना रहा। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इंसानी हुकूक से मुतालिक साल 2024 की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 77 अफराद पर तौहीन मजहब के इल्ज़ामात लगे, 49 अफराद गिरफ्तार किए गए। बच्चों पर जिनसी तशद्दुद के 30 केसेस सामने आए। सूबे में सैलाब से 100 से ज़ायद अमवात हुई। यूरोप गर्मी से झुलसने लगा। हीट वेव ने यूरोप के कई मुल्कों को लपेट में ले लिया। कई मकामात पर दर्जा हरारत 40 को छू गया। यूरोपीय और इंग्लिश हुकाम ने हेल्थ और वाइल्ड लाइफ वार्निंग जारी कर दी। इटली, यूनान, स्पेन और पुर्तगाल में हीट वेव की वार्निंग। स्पेन के दारुल-हुकूमत बार्सिलोना में गर्मी से खातून की हलाकत की इतला। दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जाने का इम्कान। पुर्तगाल के इलाके मोहरा में दर्जा हरारत 37 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। शहरियों को घरों में रहने की हिदायत जारी कर दी गई। इटली में रोम, मिलान और नेपल्स समेत 21 शहरों को हाई हीट अलर्ट पर डाल दिया गया। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के कई केसेस रिपोर्ट। मुख्तलिफ इलाकों में दिन के वक्त आउटडोर सरगर्मियों पर पाबंदी लगाने पर गौर। पेरिस में साल का गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड। दर्जा हरारत 35 हो गया, 39 तक जाने का इम्कान। फ्रांस में ऑरेंज अलर्ट जारी। दर्जा हरारत 34 डिग्री 38 तक जाने का इम्कान। तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। बरतानवी तारीख में जून का गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड। मैनचेस्टर में दर्जा हरारत 35 डिग्री को छू गया। यूरोप के कई मुल्कों में जंगलात में आग लगने की वार्निंग भी जारी। गर्मी से बचने के लिए लोगों ने साहिल का रुख कर लिया। स्विमिंग पूल्स में भी खूब रश। क्रिकेट के मैदान में पाकिस्तान और भारत एक मरतबा फिर आमने सामने का इम्कान। एशिया कप सितंबर 2025 में दुबई में कराने का फैसला हो गया। ज़राए के मुताबिक मामलात को हतमी शक्ल दी जाने लगी। एशिया कप T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। एशिया कप से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और UAE के दरमियान 3 मुल्की सीरीज से मुतालिक भी बातचीत जारी। बॉलीवुड के मारूफ सीनियर अदाकार नसीरुद्दीन शाह पंजाबी फिल्म सरदारजी 3 के रिलीज होने पर तनाज़े पर अदाकार दिलजीत दोसांझ की हिमायत में बोल पड़े। सोशल मीडिया बयान में कहा कि वो दिलजीत के साथ खड़े हैं। बीजेपी कई अरसे से इसका इंतजार कर रही थी कि कब दिलजीत पर हमला किया जाए और ऐसा लगता है कि आखिरकार उन्हें मौका मिल गया। दिलजीत ने इस कास्ट पर इसलिए हामी भरी क्योंकि उनका जहन जहरीला नहीं। नसीरुद्दीन शाह ने तंज़िया अंदाज में लिखा कि ये गुंडे सिर्फ ये चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान ज़ाती राबते ख़त्म हो जाएं। पाकिस्तान में मुकीम करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों से इज़हार मोहब्बत या उनसे मिलने से इन्हें कोई नहीं रोक सकता। फिल्म में पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर को कास्ट करने पर भारतीय इंतहा पसंदों की जानिब से दिलजीत के खिलाफ मुखालिफत ने जोर पकड़ा। फिल्म भारत के अलावा दुनिया भर में 27 जून को रिलीज कर दी गई थी। सीज फायर के 1.5 माह बाद भी करतारपुर राहदारी भारत की जानिब से बंद है। दरबार इंतजामिया का कहना है कि पाकिस्तान की जानिब से करतारपुर राहदारी मुसलसल खुली है। दुनिया भर से यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी है। भारत करतारपुर राहदारी खोले, मजहब को सियासत से अलग रखे। LPG की फी किलो कीमत में 7 रुपये 43 पैसे कमी। LPG का घरेलू सिलेंडर 87 रुपये 71 पैसे सस्ता कर दिया गया। 11.8 किलोग्राम के LPG के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2750 रुपये 60 पैसे मुकर्रर। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। माशी दिफाई तज्जियाकार फ़हीम सरदार का कत्ल तेज धार आले से किया गया। इब्तदाई रिपोर्ट में पुलिस ने तस्दीक कर दी। पुलिस ज़राए के मुताबिक फ़हीम सरदार के कत्ल में कोई मशकूक सरगर्मी वाज़ेह नहीं। घर से कोई कीमती अशिया भी गायब नहीं हुई। पुलिस ने CCTV CDR डेटा हासिल कर लिया। मौके से मिलने वाले शवाहिद और नमूने पंजाब फोरेंसिक लैब भिजवा दिए। फ़हीम सरदार गुज़िश्ता हफ्ते बुध के रोज़ अपने घर में ज़ख्मी हालत में पाए गए थे। अस्पताल मुंतकिली के दौरान दम तोड़ गए थे। फ़हीम सरदार हुकूमत से मुंसलिक थिंक टैंक से वाबस्ता थे। गुजरावाला में पिज्जा खाने से 2 बच्चियां जहां भाग। पुलिस एहलकार, उसकी बीवी और 2 बच्चे अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम DHQ अस्पताल पहुंच गई। तर्जुमान का कहना है कि खुराक के सैंपल्स तज्जिए के लिए लेबॉर्ट्री भिजवाएंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का इस्लामाबाद में मरकज़ी इमाम बारगाह असना अशरी G6 का दौरा। आज़ादारों की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का जायजा लिया। मोहसिन नकवी का कहना है कि शरपसंद अनासर पर कड़ी नज़र रखी जा रही है और सर्विलेंस को मज़ीद बेहतर बनाया गया है। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और तमाम सूबों में फ़ौज तैनात करने की दरख्वास्त मंजूर की जा चुकी है। फ़ौज सूबों में सिविल इंतजामिया की मदद के लिए मौजूद रहेगी।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से स्वात वाक़े में सयाहों की जान बचाने वाले मकामी नौजवानों हिलाल खान और असमत अली से मुलाकात। गवर्नर का दोनों नौजवानों को अपनी जानिब से उम्रे पर भेजने का ऐलान। तारुफी शील्ड भी पेश की। गवर्नर का हिलाल खान और असमत अली को सिविल अवार्ड देने के लिए वज़ीर आज़म को सिफारिश भिजवाने का ऐलान। अमरीकी हमलों से ईरान की जौहरी तनसीबात को खातिर खा नुकसान नहीं पहुंचा। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट का सीनियर ईरानी हुकाम के दरमियान हुई गुफ्तगू की बुनियाद पर दावा। लिखा, हमलों ने ईरानी जौहरी प्रोग्राम को सिर्फ कुछ महीनों तक पीछे किया है। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। कहा, नामालूम ईरानी हुकाम जानते हैं कि जौहरी तनसीबात को कितना नुकसान पहुंचा है। गाजा में इसराइली फौज के हमले। रफा में इसराइली बमबारी से इमदाद के मुंतज़िर 4 फ़लस्तीनी शहीद। इतवार को मज़ीद 45 फ़लस्तीनी शहीद। गुज़श्ता रोज़ गाजा पर इसराइली फोर्सेस के हमलों में इमदाद के मुंतज़िर बच्चों समेत 72 फ़लस्तीनी शहीद हुए। गाजा के महकमा सेहत का कहना है कि गुज़श्ता 24 घंटों में 88 लाशों और 365 ज़ख्मियों को अस्पतालों में लाया गया। शुमाली गाजा में झड़पों में एक इसराइली फ़ौजी हलाक। अमरीकी सदर ट्रंप का गाजा में जंग बंदी मुआहदा करने और मग़वियों को वापस लाने का मुतालबा। अजहर महमूद पाकिस्तान टीम के कायम मुकाम रेड बॉल हेड कोच मुकर्रर। अजहर महमूद कौमी टीम के असिस्टेंट कोच रहे हैं। अजहर महमूद के मुआहदे की मुद्दत अप्रैल 2026 में ख़त्म होगी। इस दौरान पाकिस्तान 2 टेस्ट सीरीज खेलेगा। और फीफा क्लब वर्ल्ड कप में हैरी केन के 2 शानदार गोल। बायरन म्यूनिख ने फ्लेमिंगो को 2 के मुकाबले में 4 गोल से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। PSG ने इंटर मियामी को 4-0 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। जोआओ नीव्स ने PSG के लिए 2 गोल किए।